यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं गौतम टीवी, एक प्रयास शांति की ओर। जंग के नतीजे ताकत से ज्यादा जुनून पर निकलते हैं। यकीन ना हो इस बात का तो भीमा कोरेगांव का इतिहास पढ़ लो। भीमा कोरेगांव वह जगह है जहां 1 जनवरी 1818 को मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महार समुदाय के पेशवाओं के खिलाफ अंग्रेजों की ओर से लड़ाई लड़ी गई थी। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने महार रेजिमेंट को बदौलत ही पेशवा की सेना को हराया था। महारों की इस विजय की याद में ही यहाँ विजय स्तंभ स्थापन किया गया है, जहाँ हर साल 1 जनवरी को दलित समुदाय के लोग युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने और अपने पूर्वजों को शौर्य को याद करने के लिए जुटते हैं। इस स्तंभ पर 1818 के युद्ध में मारे गए महार योद्धाओं के नाम अंकित है। भारत देश में एक प्रचलित कहावत है, तेरे जैसे 56 देखे हैं। जैसा कि ऐतिहासिक घटना से कहावत का निर्माण होता है, उसी तरह इस कहावत का निर्माण भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक योद्धाओं ने किया हुआ है, जब महज 500 महार सैनिकों ने पेशवाओं के 28,000 सैनिकों को धूल चटाई भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक युद्ध में। ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए पहले हमें पेशवा के बारे में समझना होगा। पेशवा मूल रूप से छत्रपति के अधीनस्थ के रूप में सेवा करते थे। छत्रपति संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की कमान उनके भाई राजाराम के पास ही रही। सन 1700 में राजाराम की मृत्यु हुई और उनकी धर्मपत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह प्रथम ने छत्रपति संभाजी के पुत्र शाहू जी को रिहाई की कुछ शर्तों पर अपनी कैद से रिहा किया। उसके तुरंत बाद शाहू जी ने मराठा सिंहासन का दावा किया और अपनी चाची ताराबाई और उनके बेटे को चुनौती दी। सन 1713 को शाहू जी ने, जो कि मराठा साम्राज्य के छत्रपति बन चुके थे, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ, जो कि चित्तपावन ब्राह्मण थे, उनको 5वां पेशवा घोषित किया। बाद में पेशवाओं का दौर शुरू हुआ और वे मराठा साम्राज्य के प्रमुख शक्ति केंद्र बन गए और छत्रपति एक शक्ति विहीन औपचारिकता मात्र का शासक रह गए, जैसे आज के राष्ट्रपति होते हैं। मराठा साम्राज्य की पूरी कमान पेशवाओं के हाथों में आ गई और पेशवाओं ने अपनी जातिवादी सोच के चलते महारों पर मनुस्मृति की व्यवस्था लागू कर दी, जिसके तहत उन्हें कमर पर झाड़ू और गले में मटका बांधने को कहा गया, ताकि जब कोई महार रास्ते से चले तो उनके पैरों के निशान झाड़ू द्वारा मिटते रहे और वे थूकना भी चाहे तो उन्हें अपने गले की मटकी में ही थूकना पड़े। यह वही दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना विस्तार करने में लगी हुई थी और उसके लिए उनको पेशवाओं को हराना बेहद जरूरी था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी रणनीति बना ली थी। उस वक्त महारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए पेशवाओं की सेना में भर्ती होने का आग्रह किया, जिसे पेशवाओं द्वारा अपमानित ढंग से ठुकरा दिया गया। सेनापति सिद्धनाग वह स्वयं बाजीराव से मिलने गए। पेशवा बाजीराव से सिद्धनाग ने कहा, अंग्रेजों के तरफ से लड़ने की हम अछूतों की कोई इच्छा नहीं है और ना हमें पसंद है। यदि हम तुम्हारे ओर से लड़कर अंग्रेजों को यहाँ से भगा दे तो तुम हमें हमारे राज्य की सेना में और तुम्हारे राज्य में क्या स्थान होगा। पर सिद्धनाग के प्रस्ताव को बाजीराव ने अवहेलना की और पेशवा बाजीराव बोले, सुई की नोक पर ठहराते हुए ठहरे धूल के कण जितना स्थान भी तुम हमारे लिए स्थान नहीं है। तुम लोग हमारे पैरों की धूल हो और तुम लोग वहीं बने रहो। चतुर्थ स्वर्ण व्यवस्था के तुम महारों के लिए जो नियम बनाए हैं उनमें थोड़ा भी बदलाव नहीं होगा। तुम नीच हो, तुम नीच ही रहोगे। पेशवा के जवाब से सिद्धनाग ठिठुर गए, उनका खून खौलने लगा और वह गरज पड़े, हम आज तक तुम्हारे अन्याय अत्याचार सहन कर रहे थे, लेकिन अब तुमने स्वयं अपनी मृत्यु रेखा खींच ली है।
महारों ने शस्त्र उठा लिया, अब यह उच्चवर्णीय मगरूरी मिट्टी में मिल जाएंगे। युद्ध की भाषा हमसे ना करो, इसी माटी में जन्म हुआ है तुम्हारा और हमारा। यह पहले बढ़े और हम इसी मिट्टी के लाल अब ना लूटेंगे अपने न्याय और हक के लिए। लड़ना कोई पाप नहीं है, यह युद्ध की अंतिम घोषणा है। और इसी ऐलान के साथ सिद्धनाथ वहां से निकल गए। बात जब अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने महार जाति के लोगों को समानता की शर्तों पर अपने साथ ले लिया और उन्हें अंग्रेजी सैन्य में भर्ती होने का न्योता दिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, जहां सहन शक्ति खत्म हो जाती है वही क्रांति का जन्म होता है। जब 1 जनवरी 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं में युद्ध हुआ, तब पेशवाओं की सेना में 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल, ऐसे कुल 28,000 सैनिक थे, जिनकी अगुवाई पेशवा बाजीराव द्वितीय कर रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बॉम्बे लाइन इन्फेंट्री में कुल 500 महार सैनिक थे, जिसमें महार सेना का नेतृत्व रत्नाक, जतनाक और भीकनाक कर रहे थे, जिनमें आधे घुड़सवार और आधे पैदल सैनिक थे। और मुख्य बात यह है कि ये 500 सैनिक 24 घंटों से भूखे प्यासे लगातार पैदल चल के रणभूमि में पहुंचे थे। महार रेजिमेंट के शौर्य बल के आगे पेशवा टिक न सकी और इस युद्ध में पेशवाओं की करारी हार हुई और यह घमासान युद्ध 24 घंटे तक चला रहा, जिसमें पेशवाओं की घमासान हार हुई। पेशवाओं का साम्राज्य खत्म हुआ। महार रेजिमेंट की अभूतपूर्व अविस्मरणीय वीरता की यादगार में भीमा नदी के किनारे विजया स्तंभ का निर्माण करवाया गया, जिस पर उन शूरवीरों के नाम लिखे थे। ध्यान रहे, मराठा साम्राज्य पहले ही खत्म हो चुका था जब से पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसलिए यदि कोई कहे कि यह लड़ाई मराठाओं और अंग्रेजों के बीच हुई या मराठा और महारों के बीच हुई, तो यह बात बिल्कुल गलत है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई पेशवाओं और महारों के बीच हुई थी और यह लड़ाई पेशवाओं के जातिवादी घमंड के खिलाफ महारों के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इसलिए दलित समाज के लिए इस लड़ाई का अलग महत्व है। इसे हम सिर्फ 2 जातियों के बीच की लड़ाई तक सीमित नहीं कर सकते, बल्कि यह लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ थी जिसमें शूद्रों को युद्ध में भाग लेने का अधिकार न था। यह एक जाति की विशिष्टता के खिलाफ लड़ाई थी। शुरुआत में महार समाज के लोग पेशवाओं के पास गए थे। उनके साथ मिलकर इस लड़ाई में शामिल होने के लिए उन्होंने महारों को दुत्कार दिया और उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए। यह लड़ाई महारों की अपनी काबिलियत दिखाने और पेशवाओं की जातिगत मानसिकता का घमंड तोड़ने की लड़ाई थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भीमा कोरेगांव जाते थे और कहते थे कि दलित समाज के लोगों को अपने शौर्य को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव जाना चाहिए। इसलिए हर साल दलित समाज के लाखों लोग अपने इस शौर्य को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव जाकर विजय स्तंभ के नमन करते हैं। लेकिन देश की आज़ादी के बाद भी आज तक दलितों के शौर्य को मनुवादी मानसिकता के लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे तथागत बुद्ध कहते हैं कि कोई भी घटना अपने आप नहीं होती है, बल्कि पहले घटित कुछ घटनाओं के ऊपर निर्भर करती हैं। ठीक वैसे ही 1 जनवरी 1818 को समाज परिवर्तन की एक लड़ाई भीमा कोरेगांव में हुई थी। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं गौतम टीवी, एक प्रयास शांति की ओर।